हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सरकार ने एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 2 प्रमुख पॉइंट है। पहला तो ये है कि वीआईपी दर्शन करने वाले उन लोगों के लिए जो एक लंबी सी लाइन को छोड़कर पैसे देकर सबसे पहले दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पर रील का ट्रेंड चला हुआ है, इसके लिए भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। तो ये क्या है, आगे हम वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, इस साल 2025 में 4 धाम की यात्रा के लिए अब तक 9 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट खुलेगा और 2 मई को केदारनाथ धाम का, 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुलेगा। इसी के साथ 25 मई को हेमकुंड साहिब का कपाट खुलेगा। ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और हर साल 4 धाम के कपाट खुलते ही लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए इन चारों धामों में जाते हैं। लेकिन इस साल 2025 में 9 लाख लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो कि हर साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा है। और इसमें से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के करवाए गए हैं। तो इस साल केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सबको देखते हुए बद्रीनाथ धाम के पंडा पंचायत के कोषाध्यक्ष अशोक टोडरिया ने कहा है कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में इस बार सभी लोग सामान्य दर्शन ही कर पाएंगे, जिससे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा। देखो, होता क्या है ना कि देश के हर एक कोने से श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा के लिए आते हैं और उनमें से सब एक समान के तो नहीं होते हैं ना। किसी का एज कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। उनमें से बहुत से बच्चे होते हैं तो बहुत से बुजुर्ग भी इन 4 धामों की यात्रा पर आए होते हैं। ऐसे में अगर कोई वीआईपी दर्शन कर ले, मतलब सब लाइन में खड़े हैं और वो लोग जिनके पास पैसे हैं वे लाइन में न लगकर पैसे देकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और जो लाइन में लगे हैं वो 4-5 घंटे से भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं, तो ऐसे में उनको ज़्यादा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वो 4-5 घंटे के अलावा और एक्स्ट्रा घंटे भी खड़े रहते हैं, तो उनको दिक्कत तो होता ही है ना। खासकर बड़े बुजुर्ग और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और देखो, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं ने किया है। ऐसे में इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा केदारनाथ धाम में। तो प्रशासन ने ये एक फैसला लेकर बहुत ही अच्छा किया है कि वीआईपी दर्शन को इस साल 2025 में बंद कर दिया गया है। हालांकि ये 1 महीने का ही होगा, फिर 1 महीने के बाद वीआईपी दर्शन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो आम श्रद्धालुओं को 1 महीने तक राहत है कि वो लाइन में खड़े होंगे, लेकिन वीआईपी दर्शन का एक्स्ट्रा टाइम लाइन में नहीं रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग के टाइम और 1 महीने तक जो है श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में इन चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो केदारनाथ धाम में जाते हैं। ऐसे में इतनी ज़्यादा भीड़ को संभाल पाना प्रशासन के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर ऐसे में ये वीआईपी दर्शन को अलाउ करेंगे तो वे भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए 1 महीने तक वीआईपी दर्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हाँ, अगर कोई वीआईपी इस 1 महीने के अंदर में दर्शन करने के लिए जाता है तो उनको आम लोगों की तरह ही दर्शन करने होंगे, ना कि कोई वीआईपी की तरह। और इसी के साथ 2024 में 31,000 लोगों ने उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा की थी। और इसमें एक बड़ी संख्या तो उन लोगों की थी जो वहां खासकर रील्स बनाने के लिए गए हुए थे। ये उन लोगों में से थे जिनकी आस्था 4 धाम में कम थी और रील्स बनाने में ज़्यादा थी। इनकी सोच ये थी कि हम वहां पर जाएंगे, ज़्यादातर तो केदारनाथ धाम में, और हम वायरल हो जाएंगे, हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ऐसे सोचकर बहुत से लोग जाते हैं।
देखो, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सब वायरल होने के लिए नहीं जाते हैं। बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो वे वायरल होने के लिए ही जाते हैं। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा है, और इनको छोड़कर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन 4 धामों में जाकर वीडियो बनाते हैं और बहुत सी जानकारी को इकट्ठा करके उन लोगों तक वो वीडियो को पहुंचाते हैं जो कि 4 धाम की यात्रा पर जाने में असमर्थ हैं। वे लोग नहीं जा पा रहे हैं 4 धाम की यात्रा पर, तो उन लोगों तक अच्छी वीडियोस और अच्छी जानकारी को पहुंचाते हैं कुछ लोग। तो ये 3 टाइप के लोग हैं जो 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन इस साल 2025 में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 धाम की यात्रा में रील्स बनाने पर अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। यात्रा के पहले दिन से ही, मतलब 30 अप्रैल से ही रील्स बनाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी इस साल रील्स बनाने का मकसद लेकर वहां पर जा रहे हैं तो वो सोचकर मत जाइए कि हाँ, हम केदारनाथ धाम में जाएंगे, वहां पर बहुत सारी रील्स बनाएंगे। ज़्यादातर रील्स तो केदारनाथ धाम में ही लोग बनाते हैं और उनका मकसद भी सिर्फ रील्स बनाने तक ही सीमित रहता है। तो इस साल 2025 में आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप रील्स बनाने का मकसद से न जाए केदारनाथ धाम, बल्कि आप बाबा का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाए, क्योंकि रील्स बनाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर करना है, मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और मेरे इस चैनल पर केदारनाथ से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं।